नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो टीकाकरण की नीति पर सुप्रीम कोर्ट बहुत बहुत सख्त है। क्या बोला है आइए वो आपको दिखाते हैं। 45 प्लस को मुफ्त टीके, तो 18 से 44 उम्र वालों को क्यों नहीं? बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है। पैसे लेकर टीका लगाना पहली नजर में मनमाना और तर्कहीन, यह कौन कह रहा है? उच्चतम न्यायालय। ज्यादातर देश बिना पैसे लिए टीके लगा रहे हैं। युवा गंभीर रूप से बीमार हुए, मौतें भी हुई। 35,000 करोड़ रुपए के बजट को कैसे खर्च किया है? ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के हैं सरकार से। बजट से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट की ये जो सख्ती है, ये इसलिए है क्योंकि वो ये पूछ रहे हैं कि एक देश में वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों हैं, एक नीति क्यों नहीं? वैक्सीन की उपलब्धता का रोड मैप क्या है, वो सरकार दे। ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे। डिजिटल डिवाइड के बीच कोविन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य क्यों? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई गांव देहात में कोविन से ऐप से रजिस्टर करेगा? हालांकि इस पर सरकार का स्पष्टीकरण आया है। उन्होंने कहा है कि जो नहीं कर सकता वो जा करके किसी अस्पताल में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उनको खुद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा हमें बताया गया है। शमशान में काम करने वाले कितने लोगों को टीके लगे, यह सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ी तो क्या तैयारी है? आप देख रहे हैं ये सारे वो सवाल हैं जिन पर कई बार राजनीति हुई है। अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। कांग्रेस कुछ सवाल पूछती है और भारतीय जनता पार्टी कुछ जवाब देती है, उसमें राजनीति भी चली आती है। लेकिन अब की बार बहुत सारे वैसे सवाल सीधा सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। आइए इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व सांसद और प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रकाश चंद्र शर्मा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो शर्मा जी, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये सारे वो सवाल हैं जब कांग्रेस पार्टी ने उठाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि राजनीति मत करो, एक साथ रहो, राजनीति मत करो, ये सवाल उठाने का समय नहीं है, हमारी रणनीति सबसे अच्छी। अब तो सुप्रीम कोर्ट यही सवाल उठा रही है। संकेत, देखिए, देखने वाली बात है कि ये जो कोरोना का देश पे हमला हुआ, ये अचानक था, अभूतपूर्व था, अनप्रेसिडेंशियल था, और सरकार ने और जनता ने मिलकर इसको बहुत मजबूती से इस चुनौती को लिया है, इससे लड़ा है, और लगातार अभी हम लड़ भी रहे हैं। और हमने इसमें एक बड़ा अचीवमेंट भी किया है। जहां तक आप सवाल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का उठाने का, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट हम अकाउंटेबल है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने जवाब दाखिल भी किया, हम आगे भी करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर रहा है कि इस विपदा वाली स्थिति में जब सरकार और जनता साथ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए इनकैश करने के लिए, इस क्राइसिस को अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, अपने आप को रिवाइव करने के लिए। सरकार ने लगातार काम किया है और मोदी सरकार ने पराक्रम की पराकाष्ठा की है। नहीं शर्मा जी, एक सेकंड, वो कोई उसका फायदा उठा रहा है नहीं उठा रहा है वो आप छोड़िए ना। कौन उठा रहा है, राजनीतिक फायदा नहीं उठा रहा, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे हैं इसके क्या है जवाब? 45 प्लस को मुफ्त टीके क्यों नहीं? आप देखिए कितनी सारी राज्य सरकारें अब इसके बारे में पूछ रही हैं सवाल। पैसे लेकर टीका लगाना पहली नजर में मनमाना और तर्कहीन बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। आपकी रणनीति को तर्कहीन बोला है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया संकेत जी, देखिए, हमारी सरकार की प्रायर प्रायोरिटी है, ऑटमोस्ट प्रायोरिटी है कि हम टीकाकरण ड्राइव को हर एक नागरिक को अंत्योदय के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक इसको पहुंचाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिक कहा है कि ग्रामीण इलाकों में इसका क्या, जिसका हमारे सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया है और आगे भी देंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में है और सारे फैक्ट्स रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डेटा भी मांगा है कि मतलब वैक्सीन हमने कहां खरीदी है, कैसे हम उसका यूज कर रहे हैं, कैसे क्या किए हैं। समावेशी प्रक्रिया के तहत चाहे राज्यों ने अपने विचार दिए, लगातार कोऑर्डिनेशन हुआ है, लगातार कम्युनिकेशन हुआ है, और जो बातें उन्होंने कही है उसमें कहा है हाँ, इतना बड़ा काम हमने इस आपदा प्रबंधन में किया है, उसमें कुछ चूक हुई है, और उसको मानते हुए हमने उसको इमीडिएट रिवाइव भी किया है, और हम अकाउंटेबल हैं जवाब देने के लिए। बट इसमें आप अगर देखें कि ये जो पिटीशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, ये लगी थी ऑक्सीजन माध्यम से, उसी सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को सराहा है कि कम समय में सरकार ने ऑक्सीजन की कमी को दूर किया है। उसके अलावा बाकी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं, और एक हेल्दी लोकतंत्र प्रक्रिया के तहत मतलब सरकार इसके लिए जवाबदेह है और जवाब भी दे रही है, और वो ओपन इंडेड है। जनता देश का हर एक नागरिक को जानने में। डॉक्टर कुमार, मैं आपके पास, डॉक्टर अजय कुमार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने शर्मा जी का शुरुआती
वक्तव्य भी सुना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार सुझाव को आलोचना के रूप में ले लेती है, और यहां शायद एक दिक्कत है, क्योंकि अब इसी किस्म के सवाल अब सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहे हैं। देखिए संकेत जी, मैं तो शर्मा जी के बातें सुन रहा था। आश्चर्य की बात है कि अब ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इनके जो है काम पर जो ऑक्सीजन सप्लाई के विषय पर जो तारीफ कर रहे थे, इतने महीने अगर आप अप्रैल और मई के जो स्थिति आपने जो है मार्च अप्रैल मई की जो स्थिति आपने देखा होगा, ऑक्सीजन की जिस तरह से किल्लत हुई थी गोवा में, जो है गोवा भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेजेस में माना जाता है, गोवा मेडिकल कॉलेज में, वहां पर 70 के आसपास लोग की मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी में। बट सरकार में ये तो हमारी बात तो छोड़ दीजिए, तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते, और दूसरी बात है ये नौकरशाही को भी नहीं सुनते, एक्सपर्ट की भी बात नहीं सुनते। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पूरी तरह से जिस तरह से नौकरशाही की अपमानित किया गया, बंगाल छोड़ दीजिए पूरे देश में, तो अब किसी तरह का जो है स्वतंत्र इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने के लिए ये जो IAS ऑफिसर्स हो या सरकारी पदाधिकारी हो, सब कतराते हैं। अब मैं तो भारत सरकार में भारतीय पुलिस सेवा में मैंने सेवा भी दी है, लेकिन जब मैं अपने सभी साथियों से जब भी हम चर्चा करते हैं तो सब लोग डरे हुए हैं, और ये कोई विशेष एक प्रदेश की बात नहीं है। जो केंद्र सरकार में आ रहे हैं और इनके चुनिंदे कुछ क्षेत्र के लोग हैं जो पदाधिकारी जो पद पर हावी हैं, वो अपने जगह पर है, लेकिन इस सरकार में जब साइंस के खिलाफ, एक्सपर्ट के खिलाफ, ये जब किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। आप बाबा रामदेव वाले बात देख लीजिए ना संकेत जी, अब लगातार हर्षवर्धन जी बोलते गए, चिट्ठी लिखते गए, लेकिन बाबा रामदेव जी ने बोला कि एलोपैथी से मौत हो रही है, और आपके शो में शुक्ला जी बोल रहे कि ऑक्सीजन से हमने बहुत अच्छा काम किया ऑक्सीजन में। तो एक तो साइंटिफिक ओपिनियन एकदम सुनते नहीं है, दूसरी बात है कि विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए, तो अपने मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते, तीसरे जो है नौकरशाही की बात नहीं सुनते। तो ये तो स्थिति, इसलिए तो ये इतनी खराब स्थिति, दुनिया के सबसे खराब, अगर कोविड में सबसे खराब प्रदर्शन सब लोग लिख रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री जी और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सब लोग बोल रहे हैं कि किसी तरह का पता नहीं कहां पर इन लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं। एक जवाब ले लें जी शर्मा जी, आपने सुना डॉक्टर अजय कुमार का क्या कहना है, आपका जवाब। संकेत जी, मैंने जो कहा, कोर्ट की प्रोसीडिंग बताया, कोर्ट ने आज क्या कहा है। नंबर 1, डॉक्टर अजय IPS रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप केंद्रीय मंच पे बैठ के, राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के देश की बेइज्जत करें और कहें कि दुनिया भर में हमने खराब प्रदर्शन किया है। डॉक्टर अजय, आप डेटा उठा के देख लें कि हमने कम समय में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया है, डेथ रेट हमारे यहाँ कम है। इश्यूज हैं, और इस इश्यूज से हम मुंह नहीं फेर सकते। हम ये नहीं मान सकते कि हम दुनिया में एक बड़ी आबादी के देश हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी के रेशियो में 10 से 12% नहीं है, और लगातार 7 सालों में सरकार ने काम किया है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। जहां तक आप बात करते हैं मतलब रेस्पॉन्स सिस्टम की, इमीडिएट रेस्पॉन्स सिस्टम की, अब आप देखिए कि पहले के समय में क्या होता था, डेथ रेशियो जब तूफान आते थे, और अभी हमने तुरंत कम समय में 2 तूफान झेले हैं, और आप देखिए कि कितना प्रॉपर रेस्पॉन्स सिस्टम वहां पे किया गया है और आपता प्रबंधन का काम किया गया है। अच्छा चलिए शर्मा जी, आपने अपना जवाब दे दिया। एक सेकंड शर्मा जी, एक मिनट संकेत जी, हाँ बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि ये जो ड्राइव है आज कोविड मतलब वैक्सीन की, लगातार हम कह रहे हैं कि अगस्त मार्च से जो अभी हमारे पास करंट पोजीशन है कि 1 करोड़ लोगों को हम डेली बेसिस पे वैक्सीनेशन देने जा रहे हैं। अभी ऑलरेडी ये डेटा हमने बढ़ा के जो है मतलब 13 लाख से 30 लाख के आसपास कर लिया है, तो लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, ये व्यवस्था ऐसी है, समय ऐसा है कि हमारे पास इसका पास्ट कोई डेटा नहीं है, और जैसा शर्मा जी मैं आपसे कुछ सवाल पूछ तरीके से इसमें लगातार काम हो रहा है। शर्मा जी सीधा सुप्रीम कोर्ट से, ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल है, एक देश में वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों, वैक्सीन की उपलब्धता का रोड मैप क्या है, डिजिटल डिवाइड के बीच कोविन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य क्यों, शमशान में काम करने वाले कितने लोगों को टीके लगे, और अगर तीसरी लहर बच्चों पर पड़ी तो क्या तैयारी है। आप मुझे बताइए इन सवालों में क्या गलत है और क्या है रणनीति। सबसे पहला सवाल, अलग अलग दाम क्यों है वैक्सीन के। संकेत जी, जहां तक बिल्कुल मैं एग्जैक्टली मैं आ रहा हूं, देखिए जहां तक बात है, शुरू में 2 वैक्सीन हमारे पास आई, कोवैक्सीन और कोविडशील्ड, और सरकार ने बाकायदे कोऑर्डिनेशन करके एक दाम पे उसको लाया,
और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपने देश के साइंटिस्ट को कि कोवैक्सीन हमने देश में डेवलप की, जो वर्ल्ड की बेस्ट वैक्सीन आज मानी जा रही है। उसके बाद जब हम स्पुतनिक ले रहे हैं, हम दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन क्षमता हमारे पास नहीं है, प्राइस उस पर डिपेंडेंट है, कुछ कमियां हो सकती हैं। बीच में स्टेट गवर्नमेंट से जो कोऑर्डिनेशन हुआ, अगर केंद्र यहाँ बात आप कितने में खरीद रहे हैं उसकी नहीं हो रही शर्मा जी, बात ये हो रही है कि वही सेम वैक्सीन केंद्र 150 रुपए में खरीदेगा, राज्य 300 में खरीदेगी और प्राइवेट प्लेयर 600 में। चलिए प्राइवेट प्लेयर हम समझ सकते हैं, प्राइवेट है वो जो पैसा लगा करके इस्तेमाल में लाना चाहता है ले ले, लेकिन राज्यों के लिए अलग दाम क्यों, जस्ट डबल। संकेत जी, हाँ मैं आता हूं डॉक्टर कुमार, एक सेकंड। संकेत जी देखिए, जहां तक बात है प्राइस के डिफरेंशिएशन का, इसमें काफी फैक्टर्स हैं, इसमें डिस्टेंस है और चीजें हैं, और उसको एक बातचीत करके उसको हम मतलब खत्म कर रहे हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार इसमें कोऑर्डिनेशन जारी है। आज सॉलिसिटर जनरल ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम फाइजर से भी कोऑर्डिनेशन में हैं कि जहां हम अपने टाइम को, वैक्सीनेशन ड्राइव को समय से पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उससे टाई अप कर पाते हैं। बात यहां डिफरेंशिएट क्रिएट करने की नहीं है, कुछ इश्यूज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, और जो आप पॉइंट्स बोल रहे हैं वो वैलिड है, बट उसका जवाब हमारे पास प्रायोरिटी क्या है और किस प्रायोरिटी में हमें काम करना है। सरकार की सिर्फ एक प्रायोरिटी। डॉक्टर कुमार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर कुमार, आप मुझे ये बताइए कि सरकार की आलोचना कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये रही है कि आप राजनीति करते हैं, आप सवाल जो हैं वो अच्छी नीयत से, साफ नीयत से नहीं पूछ रहे, और सरकार का तर्क ये है कि अगर ऐसा ही होता तो 18 से 44 की जो वैक्सीन है वो कांग्रेस शासित राज्यों ने क्यों नहीं उठाई, क्यों नहीं ली। उनका यह कहना है आप जानबूझ के गो स्लो कर रहे हैं, आप धीरे चल रहे हैं ताकि फिर आप आलोचना कर सकें। नहीं देखिए, दो तीन बातें हैं। अगर हम आलोचना कर रहे हैं और हम राजनीति कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल जो जस्टिस चंद्रचूड़, जितने भी जो जस्टिस चंद्रचूड़ और उनकी टीम जो लोग जो सवाल कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं जो हम पहले से कर रहे थे, वही सवाल हम कर रहे हैं जो वैक्सीनेशन के एक्सपर्ट कर रहे हैं, वही सवाल हम कर रहे हैं जो देश के नागरिक कर रही है इस सरकार से। तो दिक्कत क्या है संकेत जी? पहले तो 2-3 आंकड़े, क्योंकि शर्मा जी के सामने 2-3 आंकड़े मैं पेश करना चाहूंगा। हाँ, कर दीजिए। पिछले 7 साल में 27 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 2005, आप कांग्रेस को इतना गाली देते रहते हैं, लेकिन 2005 और 14 के बीच में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाई थी, यूपीए 1 और यूपीए 2। आप जितने भी, आप ये तो आंकड़े हैं, ठोस आंकड़े हैं। मध्य वर्ग के जो है 3 करोड़ लोग जो है पिछले 7 साल मोदी जी के शासनकाल में जो है गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन पर, लोअर इनकम में चले गए। ये तो इकोनॉमिक सिचुएशन है, ये अपने जगह पर है। वैक्सीनेशन पर बार बार ये आप बताइए, दुनिया में कोई और देश है क्या जो इस तरह का वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू, कोई सरकार है क्या जिसने इस तरह का वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू की है? आप बताइए, किसी ने नहीं किया है, क्योंकि हम यूनिक हैं। हम इतने यूनिक हैं कि अपने देश को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहे हैं। कोई और देश ने नहीं किया है। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर कुमार, एक सेकंड शर्मा जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं। डॉक्टर कुमार, आप मुझे ये बताइए कि उस समय जब मामले तेजी से बढ़ रहे थे, जाहिर सी बात है वैक्सीन की शॉर्टेज थी, ये किसी से छुपा नहीं है, 2 ही वैक्सीन थी हमारे पास। ऐसे में सरकार का ये कहना है, हमने बहुत सारे जो लोग सरकार में उनसे बात की, उनका ये कहना है कि हम क्या करते, वैक्सीन हमने इसलिए खोल दी क्योंकि अगर नहीं खोलते तो लोग कहते कि देखो 45 क्या उससे नीचे के लोगों को कोरोना से खतरा नहीं है, इस वजह से हमने खोल दी। एक मिनट, तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूंगा, पहले तो जब दुनिया के सभी सरकारें जो है अपने वैक्सीन को सुनिश्चित करा देते हैं, तो हमारे सरकार जो हमसे मोबाइल के लाइट ऑन ऑफ करा रही थी और जो है थाली बजवा रहे थे, ये बात सही है कि 2020 में वैक्सीन का ऑर्डर दे देना चाहिए था, ये आपका बात। और जनवरी में, और हमारे महान प्रधानमंत्री जी ने जनवरी 2021 में जब उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो सिर्फ एक पर इन वैक्सीन को क्लियरेंस नहीं मिली थी ना डॉक्टर कुमार। नहीं, आप नहीं समझ रहे सर। कोविशील्ड तो क्लियर था, आपने तो पिछले साल ही क्लियर कर दिया था कोवैक्सीन को, उसके तो अलग कहानी है, लेकिन वो उस पर भी मैं आऊंगा क्योंकि लोग क्या आरोप लगाते हैं और उसका क्या है। लेकिन पहले जो कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का अप्रूवल पहले से ही था, लेकिन आपने पहला ऑर्डर जो है 2021 में, शर्मा जी ये बता दीजिए, 2021 में 130 करोड़ की आबादी वाले देश में आपने 1 करोड़ का ऑर्डर दिया था जनवरी 2021 में। पहली बात यह है। दूसरी बात क्या है कि आप अगर पूरे मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लेकर के सभी से बातचीत चर्चा करके, तो एक मन की बात होती है, कोई ढंग की बात होती नहीं, एक तरफा कम्युनिकेशन है।
आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी डीएम से बात करते हैं, जिलाधिकारी से, उस मीटिंग में जो मुख्यमंत्री लोग को बोलने का मौका नहीं देते। ठीक है, आप बताइए कहां से कम्युनिकेशन, एक एक करके डॉक्टर कुमार, बहुत सारे मुद्दे अगर एक ही मामले में ले आएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। मैं शर्मा जी आप इसका जवाब दे दें। देखिए, सवाल जो पूछा गया है, पॉइंटेड सवाल, वो ये है कि आपने वैक्सीन का ऑर्डर इतनी देर से क्यों दिया? जब सारे देश 2020 में दे रहे थे तो आपने 2021 में क्यों दिया, और इतना कम क्यों दिया, और उसका डेटा कहां है? संकेत जी, प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर अजय और कांग्रेस की, कि इनके पास है कि इन्होंने हमेशा जो है पिक एंड चूज की इनकी राजनीति है। इनसे आप आम बात की बात करो या इमली की बात करते हैं। ये बात कर रहे थे दूसरे देशों की, तो क्या हम दूसरे देश की सरकार देख के अपना देश चलाएं? क्या हम चाइना को देख के अपने देश चलाएं? हमारी आबादी कितनी है और यूरोपियन नेशंस की आबादी कितनी है, आप डॉक्टर अजय उसके डेटा को भी देख लीजिए और उसको भी आप ऑर्डर पहले क्यों नहीं दे सकते थे? क्या है और आपके सवाल ये है क्या है, जहां तक और इतना कम ऑर्डर क्यों बात दिया? है उस समय इनिशियल जब ये ऑर्डर की बात, संकेत जी क्या है कि देखिए इसमें पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, कंजम्पशन पैटर्न की आवश्यकता है, उसकी एक्सपायरी की आवश्यकता है। दे आर सो मेनी फैक्टर्स इन बिटवीन जो इनबिल्ट है, जिसको ये अवॉइड कर रहे हैं। ये सिर्फ प्राइमा फेसिया चीजों को उठा के भाई ऑर्डर क्यों नहीं दिया भाई उस समय? अभी आप बताइए कि अभी तक इनके नेता ने, अभी तक इन्होंने वैक्सीन नहीं ली, अभी तक इन्होंने कोई लोगों को मोटिवेट नहीं किया कि आप आइए, आप वैक्सीन लीजिए। शुरू में जब ये वैक्सीन यहाँ पे वैक्सीनेशन चालू हुआ था, ये उस समय इसको विरोध कर रहे थे, बाकायदे ये विरोध कर रहे थे, ये लोगों में भ्रम फैला रहे थे। ये उसके लिए क्यों नहीं रेस्पॉन्सिबल हैं? तो अब हमको इस पर एक उसका जवाब पड़ेगी। नहीं, समय खत्म हो गया। तमाम देश को बेइज्जत कर रहे हैं ये। हाँ जी, शर्मा जी और डॉक्टर अजय कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि क्या है, मुद्दे से मुद्दा निकलता रहेगा और चर्चा जारी रहेगी। बात यह है कि अब जो बीत गया उसको तो बदल नहीं सकते, जो हुआ सो हुआ। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल एक वो है बयान, लेकिन आगे के लिए हम क्या रणनीति बनाएंगे, आगे कितनी वैक्सीन हमारे पास है, ये सब सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। इसका जवाब तो दे दीजिए केंद्र सरकार। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई है। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सीधे प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया। 4.5 महीने में मोदी सरकार ने सिर्फ भारत की पॉपुलेशन के 3.2% लोगों को 2 डोसेस वैक्सीनेशन के मिले हैं, 4 करोड़ 30 लाख, और 1 डोज जिसको मिला है भारत की जनता को वो 16 करोड़ 55 लाख के करीब है। 4.5 महीने में हमने ये किया है। अब आप बताइए कि तीसरी वेव के लिए अगर खुदा ना खास्ता तीसरा वेव आता है, अगर आता है, ना आए हम तो दुआ करें कभी ना आए, कोई वेव ना आए, तो हमने क्या तैयारी की है?